एक प्राचीन सोने का मंडप मछुआरों द्वारा किनारे लाया गया, लेकिन उस पर काई की परत ने उसे पहचानने लायक नहीं छोड़ा। बूढ़े आदमी ने इसे एक साधारण पत्थर समझकर किनारे पर रेत के ढेर में फेंक दिया। बाद में इसे किसी ने उठाया और औषधि का उपकरण बना लिया। अंततः एक अनजान मजदूर ने इसका उपयोग दीवार की दरारों को भरने के लिए किया। कई युद्धों और तोपखानों के हमलों के बाद 100 साल बीत गए। जब एक लड़की दीवार पर चढ़ रही थी, तब जाकर इस सोने के मंडप की किस्मत पूरी तरह बदल गई। ये दासी लड़की रोज चुपके से शहर की दीवार पर चढ़ती थी, केवल एक झलक पाने के लिए उस राजकुमार की, जिसे वह लंबे समय से मन ही मन चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वर्षों से पत्थर ढीला हो चुका था और जैसे ही वह गिरा, अंदर से सोने का छोटा मंडप नजर आ गया। लड़की खुशी से उसे घर ले आई और उसने स्टील की छेनी से बाहरी हिस्से को साफ किया, लेकिन गलती से उसने बोतल के मुंह को तोड़ दिया। इसी तरह हजारों सालों से बंद जादुई जिन्न रिहा हो गया, लेकिन जिन्न का रूप इतना भयानक था कि लड़की डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। बाद में जिन्न ने अपने जादू से लड़की को फिर से होश में ला दिया और उसने वादा किया कि वह उसकी 3 इच्छाएं पूरी करेगा। लड़की की पहली इच्छा थी कि वह राजकुमार से शादी करे और रानी बने। जिन्न ने अपनी उंगलियों से बहुत महंगा जादुई तेल निकाला और लड़की से कहा कि वह इसे अपने शरीर पर लगा ले। इसके बाद उसने राजकुमार के कानों में लड़की का नाम फुसफुसाया। सचमुच जब राजकुमार ने लड़की को देखा तो वह उसकी अनोखी आकर्षण से गहराई से प्रभावित हुआ और वह उसकी इच्छा के अनुसार सबसे प्रिय बन गई। दिव्य आत्मा ने उसे बोतल को अच्छी तरह छिपाने के लिए कहा, क्योंकि अगर बोतल किसी और के द्वारा पाई गई तो उसकी सभी इच्छाएं बेअसर हो जाएंगी और सब कुछ पहले जैसा लौट आएगा। लेकिन भाग्य ने अधिक समय नहीं दिया, क्योंकि राजघराने के अंदर विद्रोह हो गया। राजकुमार को धोखेबाजों द्वारा फंसा दिया गया और वह मौके पर ही मारा गया। लड़की भागने के दौरान हथियारों द्वारा पकड़ ली गई और उसे एक बोरे में डालकर सीधे गहरे सागर में फेंक दिया गया। जब दिव्य आत्मा लड़की को बचाने पहुंचा, तब तक वह डूब चुकी थी। लड़की ने अपनी तीसरी इच्छा नहीं जताई थी, इसलिए दिव्य आत्मा का श्राप भी अब मायने नहीं रखता। वह फिर से अंधकारमय जिन पिंगजुई में मुहरबंद हो गया और फिर सैकड़ों वर्ष बीत गए। इस दौरान कितने शासक बदल गए कोई नहीं जानता। आखिरकार एक छोटे लड़के के आगमन ने फिर से जिन्न को बाहर आने की उम्मीद दी। लड़का जिज्ञासा के कारण लंबे समय से उपेक्षित पीछे के आंगन में आ गया। वह अनजाने में यह देखता है कि पत्थर की स्लेट के नीचे खाली जगह है। फिर वह अपने भाई को बुलाता है ताकि मिलकर स्लेट को खोल सकें, लेकिन दोनों की कोशिश के बावजूद स्लेट हिलती भी नहीं। तभी उनकी माँ अचानक वहाँ आती है और उन्हें रोक देती है। इस प्रकार जादुई जिन एक बार फिर से बचने का मौका खो देता है। हालांकि जिन अपनी आंखों से इस साम्राज्य के उत्थान और पतन का गवाह बनता है। लड़का 11 साल की उम्र में ही साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। 19 साल की उम्र में उसने सेना का नेतृत्व किया और चारों तरफ तबाही मचाई। लगातार कत्लेआम ने लड़के को खूनी बना दिया और वह खून से लथपथ युद्ध वस्त्र कभी नहीं उतारता। ऐसे दुष्ट नरसंहार के साम्राज्य का सामना करते हुए समझदार माँ ने उसे पूरी तरह नष्ट करने की योजना बनाई। सबसे पहले उसने उसके लिए रोज बेशुमार शराब का इंतजाम किया, जिससे वह दिन भर नशे में डूबा रहे। फिर उसने देश भर के बेहतरीन कहानीकारों को बुलाया ताकि वह मनोरंजन में इतना लिप्त हो जाए कि अपने अतीत को भूल जाए। इस तरह साल दर साल उसका शरीर पूरी तरह से खाली हो चुका था। पहले की लड़ाई की तलवार अब मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। एक दिन उसे लगा कि उसे दीपक के जिन्न का आह्वान महसूस हुआ। वह कांपते हुए पिछवाड़े पहुंचा। इस समय दीपक का जिन्न अत्यंत उत्साहित था। सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा का आखिरकार फल मिला, परंतु आशा के विपरीत। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि राजा का शरीर इतना कमजोर हो गया है कि वह रास्ते से बाहर भी नहीं आ सका और वहीं पर उसकी जान चली गई। तब तक एक महिला जिसका नाम तांग कवई था प्रकट हुई और उसने चमत्कारी ढंग से जिन्न को एक और मौका दिया बाहर आने का। 800 पाउंड वजन वाली महिला गलती से पत्थर के स्लैब पर पैर रखती है और उसे तोड़ देती है, जिससे 1000 साल से कैद जिन्न छूट जाता है। जब जिन्न उसे 3 इच्छाओं को जल्दी से बताने को कहता है, लेकिन मोटी महिला ने सोचा कि जिन्न उसके सौंदर्य का लाभ उठाना चाहता है और गुस्से में उसने इच्छा व्यक्त की कि वह जिन्न को महासागर की गहराइयों में डुबो दे। इस तरह कुछ 100 वर्षों का समय फिर से बीत गया। जब एक लड़की मछली का मांस साफ कर रही थी तो उसे मछली के पेट में एक सुनहरी बोतल मिली। उसने सतह की गंदगी को साफ किया और बड़ी दौलत की उम्मीद की, लेकिन अचानक काले और बैंगनी धुएं का एक गुब्बार निकल पड़ा और जिन्न फिर से बाहर आ गया। श्राप से मुक्ति और आजादी पाने के लिए जिन्न ने लड़की से तुरंत 3 इच्छाएं मांगने को कहा, लेकिन लड़की का स्वभाव काफी अजीब था। वह इच्छा जाहिर करने की जल्दबाजी में नहीं थी, बल्कि उसने दीवाना को अपनी रचनात्मक आविष्कार दिखाने को कहा। दीवाना भी यह देखकर चकित था कि जादू के अलावा भी ऐसी अद्भुत चीजें हो सकती हैं। इसके बाद लड़की ने उसे अपना एक और आविष्कार दिखाया। वह दा विंची जैसे जीनियस की तरह प्रसिद्ध हो सकती थी, लेकिन उस समय के सामंती समाज में लड़की के आविष्कारों को बुरी जादूगिरी समझा गया। बावजूद इसके लड़की की ज्ञान की चाहत पागलपन की हद तक पहुंच चुकी थी। इसलिए उसने पहला इच्छा किया कि वह अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। इसके बाद जादुई जिन्न ने विभिन्न पुस्तकों को एकजुट करके उन्हें जादू से एक औषधि में बदल दिया। बस लड़की को उस औषधि को पीना था और वह उसमें निहित सारे ज्ञान को प्राप्त कर सकती थी। हालांकि वह बहुत जानकार हो गई, लेकिन फिर भी समय, अंतरिक्ष और क्वांटम गुरुत्वाकर्षण जैसे कुछ प्रश्नों को हल नहीं कर पाई। इससे वह बहुत चिंतित हो गई। तब उसने दूसरी इच्छा जताई कि वह हर वस्तु को महसूस कर सके। एक पल में उसने ब्रह्मांड के सत्य और रहस्य देख लिए और यह सारी जानकारी महिला के दिमाग में उतर गई। इसके बाद कोई भी अनसुलझी पहेली उसके लिए समस्या नहीं रही, मगर क्योंकि अब उसे सब कुछ पता था, उसकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं रह गया। इससे उसका मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा। इसलिए लड़की नाराज होकर कहने लगी कि वह चाहती है कि उसके जीवन में कभी भी जिन्न का आगमन न हुआ होता। उसे पता नहीं था कि यही उसकी तीसरी इच्छा बन गई। जिन्न फिर से बोतल में बंद हो गया और वह उसे पूरी तरह भूल गई। कई 100 वर्षों बाद एक प्राचीन वस्त्र की दुकान में बू ई नाम की महिला ने जिन्न की मुहर लगी बोतल पाई। स्त्री बोतल पर जमा गंदगी को साफ कर रही थी। तभी अचानक बोतल से काले और लाल रंग का धुआं बाहर निकलने लगा और वह धुआं दरवाजे की ओर बढ़ गया। वह डर के मारे वहीं जड़वत खड़ी रह गई। इसके बाद धुआं एक प्राचीन काले विशालकाय में बदल गया। उसने सावधानी से विशालकाय से संवाद करने की कोशिश की, लेकिन कई भाषाएं बदलने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अंततः उसने प्राचीन यूनानी भाषा बोली, तब जाकर उसे प्रतिक्रिया मिली। दरअसल वह प्राचीन दीप देवता था जो उसके विचारों को पूरा करने का वादा कर सकता था। तब उसने अपना हाथ किताबों की शेल्फ पर फिराया और उसमें से ज्ञान अवशोषित करना शुरू किया। फिर उसने अपना हाथ कंप्यूटर के सामने रखा और जल्दी ही आधुनिक भाषा और जीवन शैली सीख ली। उसने औरत से पूछा। इस अचानक आई अच्छी बात ने महिला को थोड़ा घबरा दिया। उसने कहा कि उसने अभी तक नहीं सोचा है, लेकिन वह जिन्न की पुरानी कहानियों के बारे में बहुत उत्सुक थी। इसलिए जिन्न ने खुद को मानव के आकार में बदल लिया और महिला को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। असल में वह प्राचीन ग्रीक रानी के पास एक रक्षक थी और सिर्फ इसलिए कि उसने रानी की पहचान को गुप्त रूप से देखा था। जादूगर ने उसे एक बोतल में बंदी बनाकर श्राप दे दिया और तुरंत उसे दीवार के बाहर फेंक दिया। फिर एक चील ने उसे उठा लिया। चील ने रेगिस्तान पार किया और एक विशाल समुद्र के ऊपर से उड़ गई।